हेलो स्टूडेंट्स। सो लास्ट वीडियो जो है हमने जो है बेसिक जो है हेरेडिटी और इवोल्यूशन चैप्टर का वो शुरू किया था। तो उसमें जो है मैंने ये जो क्वेश्चंस है इसके एक्सप्लेनेशन जो है वो शुरू किया था कि विच कंपोनेंट ऑफ द सेलुलर न्यूक्लियस ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिजम्स कैरी हेरेडिटी कैरेक्टरिस्टिक्स। तो हमने देखा था कि जो कंपोनेंट होता है वो मेनली कौन होता है, डीएनए होता है, क्रोमोसोम्स होते हैं। और वो क्रोमोसोम्स कैसे होते हैं, उसके टाइप्स क्या होते हैं, ये हमने फर्स्ट वीडियो में पहले ही देख लिया है। देन व्हाट डू वी कॉल to the process the transfer of physical and mental characters of from parents to their progeny। तो ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जो ट्रांसफ़र होते हैं फ्रॉम पेरेंट्स टू देयर ऑफस्प्रिंग, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, हेरिडिटी। ठीक है, तो ये प्रोसेस जो है वो हेरिडिटी प्रोसेस होती है जो किसी भी फिजिकल और मेंटल कैरेक्टर्स को ट्रांसफ़र करती है उसके ऑफस्प्रिंग में। देन विच कंपोनेंट ऑफ द डीएनए मॉलिक्यूल्स, तो कंपोनेंट्स कौन से होते हैं डीएनए मॉलिक्यूल्स में, वो भी मैंने लास्ट वीडियो जो है फर्स्ट वीडियो आप उसमें देख सकते हैं कि उसमें हमने देखा था कि डीएनए का स्ट्रक्चर कैसे होता है। और वैटसन और क्रिक नाम के साइंटिस्ट जो है उन्होंने सबसे पहले जो है डीएनए जो है उसका एक मॉडल बनाया था और लैडर शेप का मॉडल बनाया था उन्होंने। और उसमें जो है उन्होंने अलग अलग नाइट्रोजनस बेसिस कौन से होते हैं, उसके बाद जो है उसमें राइबोज शुगर होती है, ये सारे कंपोनेंट्स होते हैं, और नाइट्रोजनस बेसिस कौन से होते हैं, ये सब कुछ जो है उन्होंने बताया था। तो ये सब जो है आप फर्स्ट वीडियो में देख सकते हैं और उससे आप जो है जो भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए वो ले सकते हैं। ठीक है, तो हेरिडिटी कैरेक्टरिस्टिक्स या फिर ट्रांसफ़र ऑफ हेरिडिटी कैरेक्टर से जाने से पहले हमें जो है कुछ जो प्रोसेसेस जो है जैसे कि प्रोटीन सिंथेसिस प्रोसेस हमें यहाँ पे शुरू करना है इस वीडियो में। तो यहाँ पे देखो ट्रांसक्रिप्शन है, ट्रांसलेशन है और ट्रांसलोकेशन है। यानी जब प्रोटीन पर्टिकुलर टाइप का बनता है हमारे बॉडी में, ठीक है, तो उसमें क्या होता है अलग अलग प्रोसेसेस जो होती है उनमें ये 3 प्रोसेस आती है, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन और ट्रांसलोकेशन। और इसी को हम क्या बोलते हैं, सेंट्रल डोग्मा। प्रोटीन सिंथेसिस जिसमें उस प्रोसेस को जो है हम क्या बोलते हैं, सेंट्रल डोग्मा, जिसमें डीएनए से एमआरएनए बनेगा और एमआरएनए से फिर क्या बनेगा, पर्टिकुलर टाइप का प्रोटीन बनेगा। ठीक है, तो ये प्रोटीन जो होता है उससे पहले हमें आरएनए क्या होता है ये सीखना है। तो उसमें हम देखिए कि जो आरएनए होता है यहाँ पे आरएनए नथिंग बट द राइबोज न्यूक्लिक एसिड। राइबोज न्यूक्लिक एसिड जो होता है, और ये राइबोज न्यूक्लिक एसिड कैसे होता है, सिंगल सेल। ठीक है, यानी सिंगल स्ट्रैंड उसमें होता है, सेल नहीं होता है, स्ट्रैंड होता है। और ये जो स्ट्रैंड है, क्योंकि आपको पता है डीएनए में क्या होता है, डबल स्ट्रैंड होता है, तो यहाँ पे क्या है, सिंगल स्ट्रैंड है। तो अकॉर्डिंग टू फंक्शन जो होता है आरएनए जो होता है उसके 3 टाइप्स हैं। ठीक है, एक तो है पहला एमआरएनए। एमआरएनए जो है ये इसको हम मैसेंजर आरएनए भी बोलते हैं, जो क्या करता है, कौन से टाइप का प्रोटीन बनाना है ये मैसेज जो है वो डीएनए से लेके आता है। ठीक है, उसके बाद जो है आरआरएनए, दैट इज़ कॉल्ड दी राइबोज आरएनए। और ये राइबोसोमल आरएनए जो होता है इस तरह से होता है क्योंकि ये पर्टिकुलर टाइप का अमाइनो एसिड जो है वो कैरी आउट करता है। और उसके बाद जो है टीआरएनए, इट कैरीज द स्पेसिफिक अमाइनो एसिड अप टू द राइबोसोम्स। क्योंकि जो आरआरएनए होता है वो राइबोसोम को कैरी करता है। तो क्या होता है, जब टीआरएनए एक पर्टिकुलर टाइप का अमाइनो एसिड लेके आता है तो उसको बाइंड करने का काम, जैसे हम क्या करते हैं, 2 कपड़े जो होते हैं वो कैसे करते हैं, किसी भी थ्रेड से सीने का काम करते हैं। ठीक है, तो वो सीने के लिए जो है कोई ना कुछ मटेरियल हमें लगता है, जैसे कुछ हम धागा यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये जो धागा है या फिर जैसे कि किसी को बाइंड करने के लिए जो भी मटेरियल लगता है, वो मटेरियल जो होता है ये कौन है, ये आरआरएनए है, जो राइबोसोमल आरएनए है, जो क्या करता है, एक अमाइनो एसिड को एमआरएनए के ऊपर जो है बाइंड करने का काम करता है। ओके, तो ये अकॉर्डिंग टू द फंक्शन 3 आरएनए जो है उसके टाइप्स है। उसके बाद जो है यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे आपने देखा है कि फर्स्ट क्वेश्चन जो है उसमें लिखा है कि एक तो स्केच निकालना है, उसके बाद एक्सप्लेन करना है द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए एंड वेरियस टाइप्स ऑफ आरएनए। तो ये हमने फर्स्ट इसमें देखा था, डीएनए का स्ट्रक्चर हमने एक्सप्लेन किया था। अब इसमें जो है मैंने टाइप्स ऑफ आरएनए भी बता दिए आपको। ठीक है, उसके बाद जो है एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ जेनेटिक डिसऑर्डर्स, गिव द नेम्स ऑफ सम डिसऑर्डर्स। ठीक है, तो डिसऑर्डर्स क्या होते हैं, जेनेटिक डिसऑर्डर्स, जैसे कि लास्ट ईयर आपने सीखा है कि बहुत सारे डिसऑर्डर्स होते हैं जिसमें जो है
जो जेनेटिक डिसऑर्डर यानी कोई भी डिफिशेंसी जो होती है वो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफ़र होती रहती है, तो उसे हम जेनेटिक डिसऑर्डर्स बोलते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक लिस्ट आउट किया है लास्ट ईयर का, जो है आपका वही यहाँ पे रिवाइज करना है। जेनेटिक डिसऑर्डर्स जो होती है या फिर एबनॉर्मेलिटी जो होती है वो अलग अलग कॉजेज़ से या फिर अलग अलग रीज़न से आ सकती है। पहला तो है कि एबनॉर्मेलिटी इन जीन में अगर कोई एबनॉर्मेलिटी आ जाती है तो उसके वजह से जो है यहाँ पे डिसऑर्डर्स प्रोड्यूस हो सकते हैं। उसके बाद इंक्रीज़ और डिक्रीज़ इन नंबर, जैसे हमने लास्ट ईयर देखा है मोनोजोमी, पॉलीजोमी, ठीक है, उसकी वजह से तो है क्लिनफिल्टर सिंड्रोम जो है या वो हमने देखा था, ठीक है। तो वो जो है दैट इज़ द एग्जांपल ऑफ द डिसऑर्डर्स, ठीक है। तो क्लिनफिल्टर सिंड्रोम्स है, ये जो है डाउन सिंड्रोम्स है, ये सारे जो है किसके एग्जांपल है, इंक्रीज और डिक्रीज इन द नंबर ऑफ द क्रोमोसोम्स। ओके, देन डिलीशन इन क्रोमोसोम। डिलीशन इन क्रोमोसोम्स मीन्स कोई क्रोमोसोम जो है वो डिलीट हो जाता है, कम हो जाता है, तो उसकी वजह से भी डिसऑर्डर्स होते हैं, तो वो भी एक रीज़न हो सकता है किसी भी एबनॉर्मलिटी का। उसके बाद ट्रांसलोकेशन, कभी कभी क्या होता है एक जीन जो होता है उसका दूसरा जो पार्ट है वो रिमूव हो जाता है और उसकी जगह पे दूसरा पार्ट आ जाता है, तो ऐसे जो जीन होते हैं उनको क्या बोलता जाता है, ट्रांसलोकेशन। समझ लो ये क्रोमोसोम है, ठीक है, तो उसका एक आर्म इस तरह से है और दूसरा आर्म जो है इससे जो है दूसरा पार्ट जो है किसी क्रोमोसोम का वो यहाँ पे अटैच हो गया, सो दैट इज़ कॉल्ड द ट्रांसलोकेशन, ठीक है। तो ये ट्रांसलोकेशन जो है प्रोसेस यहाँ पे होती है, तो उसकी वजह से भी एबनॉर्मलिटी आ सकती है, या फिर सडन चेंज और म्यूटेशन की वजह से। कभी कभी क्या होता है एनवायरमेंटल अलग अलग इसकी वजह से एबनॉर्मलिटी जो है वो प्रोड्यूस होती है, और ऐसी एबनॉर्मलिटीज़ जो है उनको भी हम क्या बोलते हैं, जेनेटिकल एबनॉर्मलिटी, जिसमें म्यूटेशन होता है, कुछ चेंजेस आते हैं जीन के स्ट्रक्चर के अंदर। तो हेरिडिटरी डिसऑर्डर्स जो है वो यहाँ पे मैंने लिस्ट आउट किया है फ्लो चार्ट में। डिसऑर्डर्स ड्यू टू क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज़, क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज़ की वजह से जो भी आती है डिसऑर्डर्स वो, या फिर मोनोजेनिक डिसऑर्डर यानी उसमें जो है सिंगल जो उसका जीन होता है या क्रोमोसोम होता है वो अफेक्ट हो जाता है, तो उसमें एक एग्जांपल है सिकल सेल एनीमिया, जिसको आपने लास्ट ईयर भी सीखा है, 9th की बुक में आप देख सकते हो, उसमें पूरा कुछ सिकल सेल एनीमिया के बारे में दिया हुआ है। उसके बाद माइटोकॉन्ड्रियल एबनॉर्मलिटी, जिसमें लेबर ऑप्टिक न्यूरोपैथी नाम का डिसीज जो है वो छोटे बच्चों में आ जाता है, या फिर पॉलीजेनिक डिसऑर्डर्स जो है वो, इसमें पॉलीजेनिक डिसऑर्डर यानी एक से ज़्यादा क्रोमोसोम जब अफेक्ट हो जाते हैं तो उसमें जो है पॉलीजेनिक डिसऑर्डर्स प्रोड्यूस हो जाते हैं। तो ऐसे जो डिसऑर्डर्स होते हैं उसका एक एग्जांपल है डायबिटीज़। तो इस तरह से जो है 1 बाय 1 जो है ये सारे जो है mRNA के टाइप्स हमने देख लिए यहाँ पे, और उसके बाद जो है उसके जो है DNA का जो स्ट्रक्चर है वो भी हमने यहाँ पे कवर किया है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो उसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए, ठीक है। तो नेक्स्ट जो वीडियो है उसमें हमने एक्चुअल प्रोटीन सिंथेसिस जो है वो कैसे होती है, क्या होती है, ये हम देखेंगे, ठीक है। तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।